देखिए, विधायक से पार्टी नहीं है, पार्टी से विधायक है। अगले विधायक प्रदीप बत्रा जी। अगले विधायक बीजेपी का होगा। एक सुनील साहनी जी हैं जिन्होंने कहा था कि ये कांग्रेस से आए हुए विधायक हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से सहमत नहीं होते। आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के हैं। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा उसके कार्यकर्ताओं से है, ना कि विधायकों से। देखिए, बहुत सारी चर्चाएं मैंने कर ली हैं। इस चर्चा में एक और चर्चा कि आखिर प्रद्युमन सिंह पोसवाल जी हमारे साथ हैं। आपसे यही मैं जानना चाहूँगा कि ये कार्यक्रम था क्या, क्योंकि मैं सबसे ये सवाल पर कर रहा हूँ। लोगों को ये बात पता होना चाहिए। बहुत से लोग, जब मैं जनरली किसी से बात कर रहा था तो लोग ये कह रहे थे हमें नहीं पता क्यों आ रहे हैं, बस आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो पार्टी है, जो संगठन के जो लोग हैं, कहीं ना कहीं वो सही दिशा दे पाएंगे, बता पाएंगे कि क्या प्रयोजन था आने का। तो आपसे भी सेम सवाल। दरअसल जब से हमारे पुष्कर धामी जी मुख्यमंत्री बने हैं तब से रुड़की में आगमन नहीं हुआ था। तो ये वास्तव में तो उनका स्वागत कार्यक्रम था। आपने देखा भी होगा, काफ़ी देर तक लगभग हमारी तरफ से यही रहा है कि प्रत्येक कार्यकर्ता उनका स्वागत करे। कुछ उनकी सुरक्षा के कारण से कुछ थोड़ा सा व्यवधान हुआ है, उसके लिए हम अपने कार्यकर्ताओं से क्षमा भी चाहते हैं, क्योंकि सभी कार्यकर्ता मंच पर स्वागत के लिए नहीं पहुंच पाए। मुख्यमंत्री जी के और भी कार्यक्रम थे, उन्हें वहाँ भी जाना था, तो इसलिए थोड़ा सा उनके सुरक्षा की दृष्टि से उन्हें मना किया गया। मैं उनसे पुनः क्षमा चाहता हूँ। कहीं ना कहीं आपको इस बात का भी, मैं देख रहा हूँ कि इस बात का भी दुख है कि शायद बहुत से लोग मिल नहीं पाए होंगे मुख्यमंत्री से। तो इस चीज़ का दुख है, मुझे लग रहा है, जिससे आपसे बताने की कोशिश। जी बिल्कुल, आपका कहना सही है। बहुत हमारे कार्यकर्ता छूटे हैं, बहुत लोग आए हुए थे, काफ़ी भीड़ भी थी और लोगों में उत्साह भी था। और सभी चूँकि हमारे मुख्यमंत्री जी मिलनसार व्यक्ति हैं, प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक कार्यकर्ता से हर वक्त मिलते हैं। अपना जनता दरबार भी उन्होंने लगाया है, उसमें भी अपेक्षा से अधिक भीड़ आई है। पर संभव नहीं होता कि हर व्यक्ति से पर्सनली मिले। सभी लोगों के जो भी उनके ज्ञापन थे, जो उनकी बात थी, वो हमने मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाई है। उसके लिए उन्होंने हमारा आभार भी कार्यकारिणी का प्रकट किया है और उन सभी लोगों के फ़ोन नंबर भी लिए हैं और हो सकता है कि उनसे वो खुद बातचीत करें। ये जो घोषणाएं की गई हैं, जो इधर सारा शिलापट जो सब लगे हुए हैं, इसका इशारा 2022 को लेकर के तो नहीं है कहीं? देखिए, हमारा लगभग 2 साल कोरोना काल से निकल गए। बहुत कार्य हमारे पेंडिंग थे सभी विधानसभाओं में। तो रुड़की से जो लगती हुई विधानसभाएं हैं, उनका जो कार्यक्रम था, जैसा नगर निगम के कुछ कार्य थे, ब्लॉक स्तर के देश राज्य की विधानसभाओं के व अन्य विधायक जी के विधानसभाओं के जो कार्य थे, तो उनका लोकार्पण भी उनकी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी करके गए हैं। इसका ये कहीं मतलब चुनावी रैली टाइप का तो नहीं है? ये चुनाव को जीतना है, इस वजह से घोषणाएं कर दो इस समय, क्योंकि विधानसभाओं में जो लोग रहते हैं उनको कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर मिलेगा कि चलो वोट कर देते हैं भारतीय जनता पार्टी को। जी अखिलेश जी, ऐसा नहीं है। देखो, मुख्यमंत्री जी हमारे मंच से घोषणा करके गए हैं कि मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। जो घोषणा करी है, मतलब इसका उद्देश्य कहीं भी 2022 को नहीं दिखता आपको? 2022 का उद्देश्य ये नहीं है। मैंने आपसे पहले ही कहा है कि रुके हुए कार्य थे जो अब कोरोना काल के बाद शुरू होने हैं। कार्य पेंडिंग थे। आपको भारतीय जनता पार्टी दोबारा आने वाली है उत्तराखंड में? चूँकि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस का क्रम चलता रहता है, फिलहाल अभी तक जो चला है, तो इस बार क्या लगता है कि ये मिथ टूटेगा, नया रिकॉर्ड बनेगा, इतिहास बनेगा, होगा क्या? ये मिथ टूटेगा। आपने देखा है हरियाणा में भी ऐसा ही था, एक बार एक, दूसरी बार दूसरी, तो वहाँ दोबारा भाजपा आई है। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि दोबारा भाजपा पहले से प्रचंड बहुमत में उत्तराखंड में आएगी। चलिए, उत्तराखंड की बात, अभी हम खड़े हैं रुड़की में। रुड़की में क्या होगा? रुड़की में तो लगातार ऑलरेडी एक ही विधायक हैं, तो इस बार यहाँ भी मिथ टूटेगा या यहाँ पे मिथ नहीं टूटेगा, या फिर लगातार यहाँ पे इतिहास रचते चले जाएंगे? देखिए, विधायक तो एक ही होता है हर विधानसभा में। रुड़की में भी एक ही है, हालांकि रहते हैं 4-5 विधायक यहाँ, लेकिन रुड़की विधानसभा के एक ही विधायक है और पार्टी जिसे भी टिकट देगी वो यहाँ से जीतेगा 100%। मतलब क्या, सीधी सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं प्रदीप बत्रा जी, लगातार काम भी कर रहे हैं। और जिस आप शिलापट की जो आप बात कर रहे हैं, शिलान्यास की बात कर रहे हैं, जितनी योजनाएं आज लॉन्च हुई हैं, ये सारी योजनाओं का जो श्रेय है वो विधायक प्रदीप बत्रा को जाता है।
और आप कह रहे हैं जिसको टिकट होगा, जाहिर सी बात है जो काम कर रहा है टिकट तो उसी को होगा ना। देखिए, विधायक से पार्टी नहीं है, पार्टी से विधायक है। पार्टी जिसे चाहे उसे टिकट देगी। कई बार व्यक्तिगत क्षमता भी तो मैटर करती है। कोई व्यक्ति बीजेपी से लड़ ले, कांग्रेस से लड़ ले, जीतेगा तो व्यक्तिगत क्षमता है सर, वो तो पार्टी कहाँ रह गई। पार्टी के जितने भी विधायक हैं सभी के क्षेत्र में जाकर देख लो आप। यहाँ पर केवल विधायक प्रदीप बत्रा जी का ही नहीं, अन्य क्षेत्र के विधायकों के भी पत्थर लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं, फोटो ले सकते हैं। हाँ, तो कार्य सभी विधानसभाओं में हो रहे हैं, रुड़की में भी हो रहे हैं, और रुड़की के विधायक भी ठीक काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो अगले विधायक प्रदीप बत्रा जी, अगले विधायक बीजेपी का होगा। ये बीजेपी के नहीं है क्या? ये बीजेपी के नहीं है, बीजेपी के हैं, बीजेपी के विधायक है प्रदीप। लेकिन आपके ही पार्टी के एक सुनील साहनी जी हैं जिन्होंने कहा था कि ये कांग्रेस से आए हुए विधायक हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से सहमत नहीं होते। आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के हैं। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा उसके कार्यकर्ताओं से है, ना कि विधायकों से। कार्यकर्ता ही हमारे जो पार्टी के विधायक हैं, जो कैंडिडेट हैं, उन्हें विधायक बनाते हैं। विधायक कोई खुद बिना पार्टी के, बिना कार्यकर्ताओं के, बिना संगठन के विधायक नहीं बन सकता। कार्यकर्ताओं का मूड मैटर करता है। कार्यकर्ताओं का मूड मैटर करेगा। कार्यकर्ता जिसके पक्ष में होंगे और वो उसे ही टिकट मिलेगा। एक इशारा कर दो, आपके कार्यकर्ता रहेंगे किस मूड में इस बार, हैं किस मूड में? कार्यकर्ता इसी मूड में है कि रुड़की से और उत्तराखंड से भाजपा जीते और भाजपा का प्रचंड बहुमत आए। भारतीय जनता पार्टी का नाम बताएंगे, लेकिन विधायक का नाम सीधे तौर पर नहीं लेंगे क्योंकि सबकी अपनी अपनी सोच है, सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है। क्योंकि पार्टी के लोग पार्टी लाइन को नहीं छोड़ेंगे, यही होती है कार्यकर्ताओं की बात। कार्यकर्ताओं की बात भी करते रहेंगे द न्यूज़ वाला नेटवर्क के साथ। ऐसे बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारे विषय होंगे। हरिद्वार जिले से संबंधित जितनी भी विधानसभाएं, हर विधानसभाओं की रिपोर्टिंग, ग्राउंड की रिपोर्टिंग भी होगी, नेताओं से भी बात होगी, दावेदारों से भी बात होगी, और साथ में जो मिनिस्टर हैं उनसे भी बात होगी, और साथ में जो विधायक हैं वहाँ के उनसे भी बात होगी। और बात होने के बाद जो भी निर्णय निकलेगा आपके सामने सारा परोस दिया जाएगा, और आप उस परोसने के बाद जो भी निर्णय लेना चाहते हैं आप लेते रहिएगा। देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।